So next is the question number 9. Three liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and the third is sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator. तो आपके पास क्या है, तीन लिक्विड है. एक है आपका HCl जो है एसिडिक इन नेचर, एक है आपका बेस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक है आपका शुगर सोल्यूशन. तो आपके पास क्या इंडिकेटर है, टर्मरिक इंडिकेटर. तो इसका हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है एंड कौन सा न्यूट्रल है. ओके, टर्मरिक इज येलो इन कलर. टर्मरिक का कैसा कलर होता है, येलो इन कलर. व्हेन अ बेस इज एडिड टू इट, जब टर्मरिक में बेस ऐड किया जाता है जो सोल्यूशन वो कैसा टर्न हो जाता है, इनटू पिंकिश कलर, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, एंड हाउएवर टर्मरिक रिमेन्स येलो व्हेन एन एसिड और न्यूट्रल सोल्यूशन इज एडिड टू इट. बट सेकेंड केस पे देखो क्या है, अगर वो जो सोल्यूशन है वो एसिडिक नेचर पे या फिर न्यूट्रल है तो जो येलो कलर है वो चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स येलो कलर ओनली. We shall perform the following step to identify the solution is base, acid or neutral. First case, take few drops from each solution and test it with turmeric solution. If the solution turns into pink color, that solution is base. Example, sodium hydroxide. Mark that beaker containing solution as base. तो हमें पता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो क्या है, बेस है. तो टर्मरिक जो इंडिकेटेड है उस पर कलर चेंज होके क्या हो जाएगा, पिंक कलर पे कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये आपका हो गया इंडिकेटर का फर्स्ट वन, दैट इज जब पिंक कलर आएगा आपका दैट मीन्स ये क्या है, बेसिक इन नेचर है, जो आपका एग्जाम्पल पे गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सेकेंड केस, टेक ए टेस्ट ट्यूब एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस सोल्यूशन एंड सेकेंड सोल्यूशन. चेक इफ टेस्ट ट्यूब बिकम्स वार्म and then add turmeric solution to it. If the color does not change, it means the solution added is acidic, that is hydrochloric acid. The test tube becomes warm due to neutralization. And last क्या देखो, if a test tube of the above solution does not warm and it does not show pink color when turmeric is added, the second solution is neutral. तो इससे आप लोग अभी क्या समझे सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट से. तो देखो वन बाय वन हम लोग दोबारा समझ लेते. सबसे पहले आपने देखा था जो बेस है वो पिंक कलर पे कन्वर्ट हो चुका है, जो आपने फर्स्ट केस पे देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेसिक इन नेचर है, राइट. अभी सेकंड केस में क्या हुआ, देखो जो NaOH है जो आपने लिया दोनों पे, जैसे आपका देखो फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है टेक ए टेस्ट ट्यूब एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस सोल्यूशन. तो हमें जो बेस सोल्यूशन मिल चुका है वो क्या है आपका NaOH एंड सेकेंड सोल्यूशन. दोनों में अब हम लोग क्या करेंगे, एक में हम लोग HCl ले लेंगे एंड दूसरे पे हम लोग शुगर सोल्यूशन ले लेंगे. एंड दोनों में हमने क्या किया, जो टर्मरिक इंडिकेटर है वो भी दिया. तो देखो जो NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड वो पहले से ही बेस है एंड उस पर जब हम लोग HCl ऐड करेंगे दैट इज एसिड, तो ये क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा. तो सिंस ये न्यूट्रलाइज्ड हो चुका है तो वो कलर कैसा रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि टर्मरिक इंडिकेटर पे अगर न्यूट्रल होता है हमें पता है वो येलो कलर ही रहता है. एंड देखो ये तो फर्स्ट हमने देख लिया. सेकंड में हमने जो लिया था NaOH के साथ शुगर सोल्यूशन. जो शुगर सोल्यूशन है वो तो पहले से न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल इन नेचर, तो वो तो बेसिक ही रहेगा. तो कलर जब चेंज हो जाएगा इनटू रेड देन ये इंडिकेट करता है कि वो सोल्यूशन पे शुगर सोल्यूशन है. So I hope it's clear. Next is the question number 10. Blue litmus paper is dipped in a solution. It remains blue. What is the nature of the solution? Explain. तो हमने जब ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया एक सोल्यूशन पे, इट रिमेन्स ब्लू ओनली, उस पर कोई कलर चेंज नहीं हुआ. तो ये क्या समझे, इससे क्या समझे कि इसका नेचर क्या है वो आपको बताना है. If a blue litmus paper when dipped in a solution remains blue, it implies the solution is either basic or neutral. तो अगर ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ, इट रिमेन्स ब्लू ओनली, देन ये क्या इंडिकेट करता है, जो सोल्यूशन है वो आइदर बेसिक है नेचर पे या फिर न्यूट्रल है नेचर पे. एंड सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट, both acid and bases changes color of all indicators. The given statement is false, क्योंकि हर एक इंडिकेटर पे कलर चेंज नहीं होता. जैसे हमने टर्मरिक का केस देखा, वहाँ पे क्या होता है आपका सिर्फ बेस में कलर चेंज होता है. अगर वो एसिडिक नेचर होगा या फिर न्यूट्रल होगा इन नेचर तो वो इट रिमेन्स येलो कलर ओनली.
नेक्स्ट पार्ट, इफ एन इंडिकेटर गिव्स a color change with an acid, it does not give a change with a base। तो ये तो देख के आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम इनकरेक्ट है। एसिड में अगर कलर चेंज आएगा देन इट्स ऑब्वियस कि बेस पे भी कलर चेंज आएगा। थर्ड में ठीक इसका रिवर्स बोल दे कि बेस पे अगर कलर चेंज आएगा तो एसिड पे नहीं आएगा, ये भी आपका इनकरेक्ट है। एंड द लास्ट वन इज चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड करता है वो कलर कैसा आएगा एसिड एंड बेस पे। सो ओनली ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।